देखा कि सोफिया कुरैशी और हमारी वो दोनों बेटियां किस मजबूती के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब देता है, किस मुंह से वो कहता है कि मैं इस्लाम का पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों ने जाति और धर्म पूछ करके मारने और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए, लेकिन उसका उलट इस मुंह से कहता है कि मैं इस्लाम धर्म के मानने वालों में से हूँ। अरे आतंकियों, अरे तुम दहशत फैलाने वाले, अरे हमारा नेता पांचों वक्त का नमाजी है, हमारा नेता ईमान का पक्का है, तहज्जुद का नमाज पढ़ता है हमारा नेता, लेकिन वो कहते हैं कि जो इंसान के खून का प्यासा हो जाए वो मजहब का वही वतन की हमसे है ताकत, वतन की हमसे है, हम है वतन के रखवाले। और हिंद देश की जब बात आती है, आपने देखा कि किस तरीके से हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लगातार बाकी पार्टियां राजनीति में राजनीति ढूंढती रही, इस समय में भी कोई रफाल का डोमो बना करके दिखाने का कार्य कर रहा है, कोई फोटो गायब कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। अरे प्राइम मिनिस्टर से हमारी लड़ाई है, घर में हम लड़ेंगे, संवैधानिक रूप से लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बात देश की आएगी तो वो प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो देश का प्राइम मिनिस्टर है। और देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कंधा से कंधा मिलाकर के पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए बार बार कहता रहा, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। और आज जब ये काम हुआ है, पराक्रम जो हमारे फौजियों ने दिखाया है, अपने जांबाजों के लिए, अपने फौजियों के लिए जितनी बार भी सैल्यूट हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम हिंदुस्तानी करेंगे वो कम होगा। उनकी इस बहादुरी के लिए सदैव ये हिंदुस्तान ऋणी रहेगा। देश में कहा जा रहा है कि दो बेटियों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर निकालकर, एक है वमीका सिंह, दूसरी है सोफिया कुरैशी। अब आप देखो कितनी खूबसूरत, ये देखो कितनी खूबसूरती एक तस्वीर सामने आती है जी। जिस हिंदुस्तान में पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों ने जाति और धर्म पूछ करके मारने का काम किया जी। क्यों? सिर्फ उसकी मंशा ये थी कि हमारे हिंदुस्तान में सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। लेकिन उसका उलट ये भारत है, ये भारत है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलने वाला देश है। आपने देखा कि सोफिया कुरैशी और हमारी वो दोनों बेटियां किस मजबूती के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब देता है, किस मुंह से वो कहता है कि मैं इस्लाम का रखवाला हूँ, किस मुंह से कहता है कि मैं इस्लाम धर्म के मानने वालों में से हूँ। अरे आतंकियों, अरे तुम दहशत फैलाने वाले, अरे हमारा नेता पांचों वक्त का नमाजी है, हमारा नेता ईमान का पक्का है, तहज्जुद का नमाज पढ़ता है हमारा नेता, लेकिन वो कहते हैं कि जो इंसान के खून का प्यासा हो जाए वो मजहब का हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत में जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया, हिंदू को मतलब टारगेट करा, मारा गया, और जो महिलाएं थे उनको छोड़ दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर शायद उसी के नाम से। जी। लेकिन भारतीय मुसलमानों को लोग यहाँ पीटने लगे एक आतंकवादी की वजह से। वो वही देखिए, हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरा है ना। जो उस आतंकवादी की मंशा थी, उस मंशा को पूरा करने का प्रयास कुछ कट्टरपंथी धर्मांधों ने करने का प्रयास किया, लेकिन हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग निरंतर अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ से, देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से लगातार मांग हमने किया है कि ऐसे लोगों पे सख्त कानूनी कार्रवाई हो जो हमारे प्रदेश और देश के अंदर में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं। कौन है वो लोग जो देश में जो इस तरह से, जिनको न राम से प्यार है न अल्लाह से प्यार है, उन्हें सिर्फ अपनी दुकान चलाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा इसी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी वानगी नजर आई कि गौ रक्षक आपको दंगा कराने के लिए गौ का कटा हुआ मांस कहीं सड़कों पे रख देता है, कहीं सिर रख देता है, तो क्या है, वो अपनी दुकान ही तो चला रहा है। नहीं तो हम भी हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारा नेता गर्व से कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, हमारा नेता जब अल्लाह अकबर का नारा देता है तो हम भी उसी मन से हर हर महादेव का नारा देते हैं। ये खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। लेकिन ये लोग एक तरफ तो वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी है और एक ये अंधभक्त जिनको की कह दो आप गॉडसे की औलाद कह दो,
गॉडसे के सिद्धांत पे चलने वाला कह दो, वो लोग हैं। और ऐसे लोगों की आवश्यकता इस देश में नहीं है। इस देश में गांधी जी की सोच से चलने वाले लोगों की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से भारतीय मुसलमानों को लोग गद्दार कहते थे, कई बार ओवैसी साहब को भी कहा गया, उनकी पार्टियों को भी कहा गया। आज क्या करारा तमाचा ऐसे लोगों को। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से उस कानिया बाबा को भी कहना चाहता हूँ, रामदेव को। आज उसने अपनी वाइट में कुछ बोला है कि कल तक जहर उगलने वाला आज बहुत अच्छा बोल रहा है। अरे तू दुकान चलाने वाला, चर्बी बेचता है और कहता है गाय का घी है, शरबत जिहाद करता है, तू सिर्फ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, देश हित में कहीं कुछ नहीं करता। जब आज सरकार भाजपा की तो सनातनी की बात करता है, कल को अखिलेश यादव की सरकार आती है, तू कहता मैं यादव हूँ। अरे तेरे बिजनेस से हमें क्या लाभ, आम हिंदुस्तानियों को क्या लाभ मिल रहा है भाई। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन क्या कहेंगे भारतीय सेना से और पाकिस्तानी आतंकवादियों से क्या संदेश रहेगा MIM का असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? देखिए, भारतीय सेना तो वो सेना है रूह। देखो अब बाल खड़े हो गए स्मरण करने मात्र से ही। जब हम रात को सो रहे थे, निश्चिंत सोए थे, सुबह उठे महफूज उठे हैं। किसके दम पे? अपने माँ भारती के उन सच्चे सपूतों के दम पे ही तो हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में अमन चैन है, पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं। और पाकिस्तान को संदेश है ये हिंदुस्तान है, करोगे तो भरना पड़ेगा। हम धार्मिक लोग हैं, धर्म के रास्ते पे चलना पसंद करते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हमारे यहाँ के सभी धर्म के लोग दयालु प्रवृत्ति के हैं, इंसानियत और मानवता को मानने वालों में से हैं। अगर तुम हमें आतंक के माध्यम से डराने का प्रयास करोगे तो हम तुम्हें इसी तरीके से करारा जवाब देते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी को गृह मंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, पार्टी के कुछ नेता हैं। देखिए हर किसी की अपेक्षा होती है। और हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारा जिस दिन देश का प्राइम मिनिस्टर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होंगे, उस दिन इस देश की खूबसूरती अलग नजर आएगी। आपको पाकिस्तान को क्या जवाब मिलेगा अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाए? पाकिस्तान को उस दिन भी हमारा नेता जवाब दिया जिस दिन देश का प्राइम मिनिस्टर जाके बगैर निमंत्रण बिरयानी खाया था। उस दिन भी हमारा नेता करारा जवाब देने का काम किया है। लेकिन अब जिस तरह से आप दो महिलाओं को, खूबसूरत महिलाओं को, देश के सेना की बागडोर संभाली, और कभी कभी आपने कई बार देखा होगा मुसलमान को गद्दार भी कहा गया। कहते कि हो सकता है कि पाकिस्तान का साथ दे रहा, इसलिए तो आतंकवादियों के नाम पर मुसलमानों को मारा गया। हालांकि आतंकवादियों ने टेरर जिस तरह फैलाया और कहा कि जात नहीं धर्म देखकर ही भाजपा वालों ने पूरे देश में आग लगाने की कोशिश की। तो ऐसे लोगों को, भाजपाइयों को, जो गोदी मीडिया उसको क्या संदेश है? देखिए, गोदी मीडिया कल तक भी हिंदू मुसलमान की ही बात कर रहा था। हाँ। लेकिन चलो समय रहते उसका नींद खुला। हाँ। हमारा नेता इसकी बानगी है। हिंदुस्तान के तमाम वो मुसलमान चेहरे जिसे आप कभी कहते हो कि भाई वो गलत बोलता है, अरे भाई घर में हम 4 भाई हैं तो हम अपने हक की लड़ाई को लड़ेंगे। बंटवारा होगा, ज़मीन बंटते हैं, दीवारें खिंचती है, लेकिन जब खुशियाँ होती है तो हम सब मिलके मनाते हैं ना। तो हमारी लड़ाई सरकार से हो सकती है संवैधानिक रूप से, लेकिन देश का जब भी मामला आएगा तो इस आज अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है तो उस दिन भी अशफाकुल्लाह खान था। आज अकबरुद्दीन ओवैसी है तो उस दिन भी कैप्टन वीर अब्दुल हमीद था। और आज सोफिया जैसी बेटी दुर्गा बनकर के कहर बन के टूटा है इन पाकिस्तानियों पे। क्या आखिरी संदेश क्या होगा पाकिस्तानी आतंकवादियों को? पाकिस्तानियों को तो संदेश दे दिया हमारे देश की नारी शक्ति ने, पाकिस्तानी को संदेश दे दिया हमारे देश के रणवा कुबरों ने। अब पाकिस्तान को सोचना है कि वो रिट्रेट करता है तो उसको कितना करारा जवाब वो सह सकता है, वो उस पर निर्भर करता है। हम तो तैयार बैठे हैं। लेकिन एक सवाल और है कि जिस तरह से जो आतंकी हमले में मारे गई नारवाल की पत्नी, उन्होंने कहा कि हम कश्मीरियों और मुसलमानों से हमारे दुश्मन नहीं है, हमें शांति में रहा दिया गया। तो अब उसको गाली लोग देने लगे, देश में रहने वाले लोग शहीद की पत्नी को गालियाँ देने लगे। मैंने कहा ना, कुछ लोग हैं ऐसे जो देश में अमन चैन नहीं चाहते हैं। अब आवश्यकता पड़ गई है, एक तरफ उधर हम नापाक पाकिस्तान से जंग लड़ेंगे और दूसरी तरफ ऐसे माहौल खराब करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करवाने का कार्य करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा इसी दौरान जो पहलगाम हमले के बाद
देश में मुसलमानों को लोग टारगेट कर रहे थे, नैनीताल का आपने हादसा सुना होगा। बिल्कुल, देखिए अब नैनीताल की जो घटना घटी, बिल्कुल हम बलात्कारियों का समर्थन नहीं करते, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल। लेकिन बलात्कारी जेल चला गया, जेल जाना चाहिए, उसे फांसी की सजा हो जाए, वो भी कम है। लेकिन उसके नाम पर किसी और को टारगेट करना, ये सभ्य समाज का पहचान नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ भी एक बेटी, हिंदू की बेटी, अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए उन मुसलमान भाइयों को बचाने का भरसक प्रयास किया, उसे भी गाली सुननी पड़ी। तो ये चलता क्या, आप क्या समझते हो, हमें ट्रोल नहीं किया जाता? आप मेरे सोशल मीडिया को खंगाल के देखो, यानी कि शुरुआत ही उनकी गंदी शब्दों से होता है। ऐसा लगता है कि वो हमें हलाला की कहते हैं, और हमें लगता है कि जाने वो कितने गुफाओं से गुजरने के बाद उसका जन्म हुआ होगा, तब वो जाकर के हम जैसे लोगों को, अपनी माँ बहन को गाली देने का कार्य करते हैं। क्यों कहते हैं वजह? क्योंकि हम अमन चैन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, एकता चाहते हैं, देश की मजबूती चाहते हैं, देश की खूबसूरती यही है। लेकिन वो सिर्फ कट्टरता चाहते हैं, और कट्टरता न हिंदू में बर्दाश्त है, न मुसलमानों में बर्दाश्त है। लेकिन आपने देखा है गुजरात के लोगों ने आक्रोश में आकर के सीमा पे हमला करने के बजाय सचिन की सीमा पे हमला कर दिया। यानी सीमा हैदर के बारे में क्या उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए? देखिए, ये मामला मोहब्बत का है। कहते हैं सदियों से जीत मोहब्बत की होती आई है, तो मोहब्बत की जीत होगी। अब इसमें हम ज़्यादा नहीं कुछ करिए, इंटरनेशनल पॉलिसी है। अच्छा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आपका आखिरी पैगाम, आखिरी संदेश पाकिस्तानियों के लिए, भारतीय आर्मी के लिए क्या है? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारतीय आर्मी को सैल्यूट करता है, और पाकिस्तान को उसको मुंहतोड़ जवाब हमेशा देगा, वो संदेश देता है।